तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, अपना फोर्थ ग्रेड का जो डीवी का कार्यक्रम है वो शेड्यूल तरीके से चल रहा है। कोई एक आध डेट है वो चेंज हो गई है, जिसको आपको पता भी चल गया होगा। आपको जो मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू वो आपको जो मैसेज है मिल रहा है। कई जो कैंडिडेट्स है उन्होंने अपना डीवी करवा लिया है और कईयों के भी डीवी चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में है। लेकिन कई जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहन है, उनका डीवी है किसी कारणवश से वो अपना डीवी नहीं करवा पाए, या फिर मतलब कोई एग्ज़ाम हो गया या फिर किसी और कारण उसको डीवी है वो छूट गया है। तो क्या उनका डीवी है वो फिर से होने वाला है या उनका डीवी का मौका फिर से मिलेगा, उसके बारे में बात करूँगा। अगर उनका मौका मिलेगा तो कब मिलेगा, कितने समय बाद में, उनकी क्या तारीख होने वाली है, मैं पूरी आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। उसके साथ साथ में अपना जो फाइनल लिस्ट है वो 1 गुना की लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी ये भी बताने वाला हूँ। उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है वो कब होंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके साथ ही पूरा ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कब तक है, अपने को ज्वाइनिंग तक कितना समय लग जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के अंदर पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को पूरा देख लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने अपना डीवीएन नहीं करवाया है क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी जानकारी देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने जो डीवी कार्यक्रम है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये अपना नोटिफिकेशन एक जारी किया गया था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान की बोर्ड की। अब इससे पहला अपना कार्यक्रम 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, उसके बाद में अपना संशोधन करके 11 तारीख किया गया था, ये आप सभी को पता है। तो उसके साथ साथ पूरा कार्यक्रम आपको पहले बता दिया गया था। देखो, ये किस विषय में था, ये जब पहले 9 तारीख वाला स्टार्ट हुआ था तो किस विषय में था कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में ये जारी किया गया था। इसमें सभी की डेट दे रखी थी कि किस तारीख को क्या क्या होने वाला है। 23 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अपने काम की चीज़ क्या थी, अपने काम की चीज़ थी ये, एक मिनट को, ये अपने काम की चीज़ थी कि दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण, ये अपने काम की चीज़ थी। 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग चरण थे, प्रथम चरण था, द्वितीय चरण था, तृतीय चरण था, चतुर्थ था, पांचवा था। ये पूरा कार्यक्रम अपना शेड्यूल तरीके से सेट किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, 2 दिन का कार्यक्रम है वो आगे किसका दिया गया था, लेकिन इससे पहले देखो पूरा पूरा दिखा देता हूँ। देखो, ये पूरा था। ठीक है, तो ये पूरे कितने चरण थे, पूरे चरण थे, देखो पूरा कितने थे, छठा चरण था, 7वां चरण था। उसके बाद में ये देखो मिसप्रिंट हो गई, 7वां 2 बार लिख दिया है उसने। उसके बाद 8वां चरण था, मतलब कि टोटल 8 चरण थे। उसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है, दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम का द्वितीय चरण, मतलब ये जो चरण था, ये प्रथम चरण था। ये पूरे जो 8 चरण थे ये कौन से चरण में शामिल थे, प्रथम चरण में शामिल थे इसमें। उसके बाद में एक चरण और शामिल किया गया, ये देखो, ये द्वितीय चरण सत्यापन का। अब ये किन के लिए था, ये उनके लिए था जिन्होंने किसी कारणवश से अपना डीवी नहीं करवाया, कोई कारणवश से अपना डीवी छूट गया उनका, तो उनके लिए उनका दूसरा मौका दिया गया, द्वितीय चरण उनका दिया गया। ये वाला जो द्वितीय चरण लिख रखा है ना, ये उनके लिए ही था जिन्होंने अपना डीवी नहीं करवाया या छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये डेट पहले डिसाइड की गई थी, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9 तारीख से 9 तारीख वाला, तो उसके लिए ये डीवी डेट डिसाइड की गई थी कि जिन्होंने अपना डीवी नहीं करवाया उनको 2 बार अवसर प्रदान किए जाएंगे। कब कब, कि जिन अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर कब प्रदान किया जाएगा, 24 तारीख को, 24 अप्रैल को किया गया था। पहला मौका उनको 24 तारीख को मिला गया, 24 अप्रैल को। उसके बाद में अगर कोई विद्यार्थी छूट गया है तो उनको मौका दिया जाएगा 1 मई को दिया जाएगा, 1/5/2026 को दिया जाएगा। तो उनके लिए ये 2 डेट है वो डिसाइड की गई थी जिनका डीवी छूट गया था। लेकिन उसके बाद में आप सभी को पता है कि अपना डीवी का जो कार्यक्रम उसमें संशोधन किया गया था और 2 दिन आगे किसका दिया गया था। देखो, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ उसका, देखो ये रहा। उसके बाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, देख किसके संबंध में था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु संशोधित समय, मतलब ये था जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसका संशोधित कार्यक्रम है डीवी का, वो जारी किया गया था। देखो नीचे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको, हाँ ये वाला देखो। अब अपना डीवी कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, प्रथम चरण है वो 11 तारीख से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, उसके 5वां, छठा, 7वां और 8वां चरण आपने कहाँ तक था, 20 तारीख तक उसको समाप्त करना था।
20 तारीख तक, लेकिन अपने 1-2 डीवी की डेट है वो चेंज की गई, डीवी डेट चेंज की गई, उसको बाद में उनके अकॉर्डिंग टाइम दे दिया गया। अब देखो वापस जो जिन्होंने अपना डीवी नहीं कराया तो उनको मौका कब मिलेगा वापस, तो देखो ये दे रखा। अब जब भी अपना देखो डीवी खत्म होगा, द्वितीय चरण कब था, संशोधित के अनुसार द्वितीय चरण कब था, तो जब भी अपना डीवी खत्म होगा, जैसे 20 तारीख की डेट दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दे रखी है, देखो 20 तारीख की डेट, ये 20 तारीख की डेट 20 अप्रैल की डेट दे रखी है, लेकिन अपने को पता है 2-3 डेट है वो आगे खिसक गई है। तो अब देखो 20 तारीख तो थी पहले, 20 तारीख पहले थी, उसके बाद में 2 या 3 डेट आपके आगे खिसका दी गई है, ठीक है। तो अपने मान के चले तो 24 तारीख तक, 24 तारीख तक है वो डीवी शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, 24 नहीं तो 25 मान लो, 25 तारीख तक अपना डीवी शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा, सही है। उसके बाद में देखो ये प्रथम चरण जो अनुपस्थित अभ्यर्थियों को जो प्रथम अवसर कब प्रदान किया जाएगा, जब भी डीवी का शेड्यूल कंप्लीट होगा उसके 4 दिन बाद में, प्रथम चरण की समाप्ति के 4 दिन उपरांत उनको क्या किया जाएगा, मैं देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको। 4 दिन बाद उनको क्या किया जाएगा, एक अवसर दिया जाएगा। प्रथम अवसर कब दिया जाएगा, प्रथम अवसर 4 दिन बाद में दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपना जो डीवी शेड्यूल है वो 25 तारीख को कंप्लीट होता है, 20 तारीख को दे रखा है, 3-4 दिन ऊपर नीचे मान लो कि 3-4 दिन किसी की डेट है वो आगे खिसका दी गई, तो 25 तारीख मान लो, 25 अप्रैल है, 25 को अपना जो डीवी शेड्यूल है वो कंप्लीट होता है। उसके 4 दिन बाद में, 4 दिन बाद में मतलब 29 तारीख, 29 तारीख को पहला जो अनुपस्थित विद्यार्थी थे उनको 29 तारीख को क्या मिलता है, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ इस प्रकार आपको मौका मिलेगा। 4 दिन बाद में आपको प्रथम अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में फिर भी अगर कोई अनुपस्थित होता है तो उसको एक मौका फिर से दिया जाएगा। देखो लिख रखा है, अनुपस्थित विद्यार्थी को द्वितीय अवसर का प्रदान 4 दिन बाद में प्रदान किया जाएगा। उसके भी 4 दिन बाद में क्या उसको एक अवसर को प्रदान किया जाएगा, मतलब मई के अंदर चला गया, तो मई के अंदर चला गया तो अप्रैल तो कितने होता है, लगभग 3 या 4 तारीख को आपको एक फिर से प्रदान किया जाएगा मौका, 5वें महीने की 3-4 तारीख को। तो इस प्रकार आपको 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो जिसका डीवी छूट गया तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 2 मौके और प्रदान किए जाएंगे। हाँ डेट ऊपर नीचे हो सकती है भी, अगर छुट्टी आ गई तो आपको क्या मतलब एक आध ऊपर दिन कर सकते हैं, एक आध दिन, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार आपको 2 मौके फिर से प्रदान किए जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिर से मौका मिलने का डाउट क्लियर। अब देखो अपन बात करते हैं कि फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी। देखो मैं 3 पॉइंट लिख के लाया हूँ कि अपनी फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी, दूसरा अपना डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, 3 है। अब देखो 1 मिनट, देखो मैं आपको एक चीज़ और फिर से दिखाता हूँ पीछे। देखो अगर आप एक चीज़ देखो ध्यान से, तो नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत। अब देखो 11 तारीख को, अब जैसे पूरा डीवी कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसकी इन्फॉर्मेशन है, इसके जो डाटा है वो कब निदेशालय को प्रदान किए जाएंगे, तो वो 11 तारीख तक है, वो अपने 11 तारीख तक अपने क्या है वो उनको प्रदान कर देंगे, निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे कि अपना डीवी है ये शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती। ये चीज़ें हैं वो निदेशालय को 11 मई को प्रदान कर दी जाएगी। अब 11 मई के बाद में आपकी डीवी जो है वो उसके बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। अब कब करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे किसी भी एग्ज़ाम को मतलब डीवी कंप्लीट होने के बाद में लगभग है वो 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। कब किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है उसकी फाइनल लिस्ट मतलब डीवी कंप्लीट होने के बाद फाइनल लिस्ट जब निकलती है तो उसको 1 से 1.5 मंथ लग जाते हैं। 1 से 1.5 मंथ है वो कंप्लीट लग जाते हैं जब फाइनल लिस्ट निकलती है, और ये कुछ बड़ी वैकेंसी है तो उसमें 1 से 1.5 मंथ आराम से लग जाएगा। तो मान के चलो जैसे आपका जो डीवी है वो 11 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसके 1 महीने बाद मतलब कि मई के अंदर है तो जून या जून के लास्ट में, जून के मिड या लास्ट तक आपकी क्या है फाइनल लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगने वाला है। जून के अंदर आपका जो डीवी है फाइनल लिस्ट वाली वो 1 गुना की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट है जून के अंदर जारी होने वाली है। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है उसमें देखो कितने महीने का, वो जून के अंदर है तो जुलाई में मान के चलो, जुलाई में ये आपका काम है, जुलाई के अंदर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट वाला का जो काम है जुलाई के अंदर आपका कंप्लीटली एकदम आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है।
तो जुलाई के अंदर अपना डिपार्टमेंट मिल सकता है। उसके बाद ज्वाइनिंग है, कुल मिला के जो अपनी ज्वाइनिंग है वो कब तक मिल जाएगी, तो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के अंदर, अपनी ज्वाइनिंग है वो फाइनली मिल जाएगी अपने को। अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में होगा। ठीक है, अपना काम जुलाई या अगस्त के अंदर अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे अपन। तो इतना टाइम है तो कुल मिला के अपने लग सकता है। ठीक है, तो मैंने पूरी जानकारी मेरी तरफ से जो मेरे को पता थी तो मैंने आपको बता दी है। तो जानकारी थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद।